होता है डाकिया, तह मतलब गहराई, मुस्तैद मतलब होता है तत्पर, और फिर गुडविल मतलब होता है अच्छी छवि, हैसियत मतलब होता है दर्जा, आलीशान मतलब होता है शानदार, और प्रशस्ति पत्र मतलब होता है प्रशंसा का पत्र, और एसएमएस मतलब होता है लघु संदेश सेवा। तो चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। जो पत्र है जिनको हम लोग पेपर पर लिखते हैं उसकी जगह संतोष वो जो फ़ोन और एसएमएस होता है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो क्यों नहीं दे सकते। उसका आंसर देखते हैं, क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातें को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। तो जो फ़ोन और एसएमएस द्वारा जो हम लोग लिखते हैं उसमें हम लोग कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से मतलब कम शब्दों में लिखते हैं। तो लेकिन पत्र में हम अपने मनोभाव, अपने विचारों को, अपने अंदर की जितने भी सुख दुख हैं उन सभी चीज़ों को खुलकर और अच्छे से और जो है बड़े शब्दों में उनको लिखते हैं, अपने प्यार से लिखते हैं। तो उसमें हम लोग सब उसमें लिखने वाले व्यक्ति का प्यार झलकता है, तो उससे एक आत्मीयता उत्पन्न होती है। इसलिए पत्र से हमें ज़्यादा संतोष मिलता है एसएमएस और फ़ोन के मुकाबले। सेकंड क्वेश्चन है, पत्रों को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, खंडित पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं का नाम लिखिए। तो जो खत है, खत जो है ये उर्दू भाषा में है। कागज़ मतलब होता है कि कन्नड़ भाषा में बोला जाता है पत्र को। उत्तरम जो है इसको तेलुगु भाषा में बोला जाता है, और जो जाबू है इसको भी तेलुगु भाषा में बोला जाता है। लेख भी तेलुगु भाषा में बोला जाता है, और काडित मतलब होता है तमिल में बोले जाते हैं। पाती हिंदी भाषा में बोले जाते हैं पत्र को, और चिट्ठी भी हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। लेकिन जो पत्र है ये संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लिखने की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। इसका आंसर है, पत्र लेखन कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का कार्यक्रम 1972 से शुरू किया गया है। मतलब विद्यालयों में भी हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हम लोग पत्र पूछे जाते हैं। मतलब पत्र की जो पद्धति है उसे हमारे भारत देश से भी खत्म नहीं किया गया है। 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं स्कूल में तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं पत्र से संबंधित, और उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपने विचार लिखें। इसका आंसर है, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्र को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं रहती, इसे जल्द ही भुला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। उसका आंसर है, चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लिखन साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। चिट्ठियाँ जो हम लोग लिखते हैं उनमें हम लोग अपने विचारों भावों को स्पष्ट रूप से लिखते हैं, तो है उसमें लिखने वाले व्यक्ति का जो है प्यार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे। तो पिन कोड का पूरा नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, या 6 अंकों का होता है, और एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे 1 अंक का राज्य है, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। तो इसका आंसर है, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी देश के किसी भाग में रह रहे हैं या देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। और